13वीं शताब्दी में चंगेज खान पूरे यूरेशिया पर कब्जा करने के इरादे से निकला और अपने रास्ते में आने वाले देशों को जीतकर अपने मंगोल साम्राज्य को बढ़ाता गया। उसकी विशाल सेनाओं के साथ उसे रोकना असंभव हो गया था, लेकिन कहा जाता है कि एक अड़चन ऐसी थी जिसे महाशक्तिशाली खान भी पार न कर सका। बर्फ की एक पहाड़ी दीवार जो स्थानीय लोगों ने एक दर्रे में बनाई थी ताकि खान की सेना उनके इलाके में न घुस सके। ये कहानी कितनी सच्ची है ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये पूरी तरह बेबुनियाद भी नहीं है। सदियों से काराकोरम और हिमालय के पहाड़ों में लोग ग्लेशियर बनाते आ रहे हैं ताकि उन्हें बाद में पीने के पानी के लिए इस्तेमाल कर सकें और खेतों की सिंचाई कर सकें। इससे पहले कि हम इस रोचक बात पर आगे बढ़ें, हमें ये समझना होगा कि अपने आप बनने वाले ग्लेशियर और मानव द्वारा बनाए जाने वाले ग्लेशियर में फर्क क्या है। अपने आप बनने वाले ग्लेशियर को 3 चीजों की जरूरत होती है: बर्फबारी, ठंडा तापमान और समय। पहले ढेर सारी बर्फ पड़ती है और जमा होती है। ठंडा तापमान ये सुनिश्चित करता है कि बर्फ बनी रहे और पिघले नहीं, फिर चाहे सर्दियां हो, बसंत हो, गर्मियां या पतझड़। अगले कुछ सालों, दशकों या सदियों तक जमा बर्फ का दबाव उसकी परतों को बेहद सख्त ग्लेशियल आइस में बदल देता है। लेकिन किसी ग्लेशियर को आर्टिफिशियली बनाना बिल्कुल अलग बात है। जहां 3 महान पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं, हिमालय, काराकोरम और हिंदू कुश की, वहां के स्थानीय लोगों का मानना है कि ग्लेशियर्स जीवित होते हैं। इतना ही नहीं, इनमें से कुछ ग्लेशियर के अलग अलग जेंडर या लिंग भी होते हैं, जैसे नर या मादा। स्थानीय ग्लेशियर बनाने वाले नए ग्लेशियर की ब्रीडिंग करने के लिए नर और मादा ग्लेशियर के टुकड़ों को जोड़ते हैं और उन पर अलग अलग चीजें चढ़ाते हैं, जैसे कोयला, गेहूं का भूसा, कपड़े या पतली डालियां, ताकि वो प्रजनन कर सकें। इस सुरक्षित आवरण में ये नन्हे ग्लेशियर हर साल की बर्फबारी से धीरे धीरे बड़े होते हैं, या फिर ये पानी का ऐसा स्रोत बन जाते हैं जिससे सालों तक किसान अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। ये प्रथा दूसरे समुदायों में भी फैली, जहां लोगों ने अपने तरीके से ग्लेशियर बनाने शुरू किए। जहां पानी की कमी देखी गई, वहां इन्हें प्रयोग में लाया गया, जैसे लद्दाख, उत्तरी भारत का एक पहाड़ी रेगिस्तान। हिमालय में होते हुए भी यहाँ बरसात न के बराबर होती है, साल भर में 10 सेंटीमीटर से भी कम। ग्लोबल वार्मिंग से स्थानीय ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी की कमी दिन ब दिन बढ़ रही है। इसलिए स्थानीय लोगों ने अपने ग्लेशियर बनाना शुरू किया ताकि इस संकट से निपट सकें। इन ग्लेशियर के 2 प्रकार हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल ग्लेशियर बनाने के लिए मौजूदा ग्लेशियर के पिघलते हुए पानी को चैनल्स और पाइप्स द्वारा छोटे छोटे तालाबों में पहुंचाया जाता है, जो पत्थर और मिट्टी से बने होते हैं। ग्रामवासी बड़ी बारीकी से पानी के फ्लो को नियंत्रित करते हैं, हर परत के जमने का इंतजार करते हैं, उसके बाद ही पानी छोड़ते हैं। बसंत के शुरू में ये जमे तालाब पिघलना शुरू करते हैं, जिससे खेतों को सिंचाई के लिए पानी मिलता है। वर्टिकल ग्लेशियर बनाने के लिए गांव से बहुत ऊंचाई पर मौजूद ग्लाइड्स का पिघलता हुआ पानी पाइप्स के द्वारा पहाड़ों से नीचे लाया जाता है और किसी खेत के आसपास उसके सिरे से पानी का एक फव्वारा निकलता है जो हवा में फूटता है। ठंड के दिनों में ये छोटी छोटी बूंदें हवा में बर्फ बन जाती हैं, जिसके नीचे गिरने से 50 मीटर तक ऊंचे बर्फ के स्टूपा बन जाते हैं, जिनका आकार उल्टे आइसक्रीम के कोन जैसा होता है। इस आकार की वजह से वसंत और गर्मियों में सूरज का सामना करने वाला सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिससे ये धीरे धीरे पिघलता है और खेतों की सिंचाई के लिए पानी का भरोसेमंद स्रोत साबित होता है। ये तरीके पुराने सही, पर क्लाइमेट चेंज के चलते आज इनकी अहमियत पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। अब तो लद्दाख के अलावा और भी कई जगहों पर लोगों ने ग्लेशियर बनाने शुरू कर दिए हैं। स्विट्जरलैंड ने आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से 2016 में स्विस एल्प्स में अपना पहला ग्लेशियर बनाया। ऐसे 100 से ज्यादा ग्लेशियर की परिकल्पना चल रही है पाकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में। शायद एक दिन हम घर पर बने इन ग्लेशियर को इतना बड़ा बनाना सीख जाएं कि बर्फ की दीवार खड़ी कर पाएं, लोगों को बाहर रखने के लिए नहीं, बल्कि धरती के सबसे मुश्किल इलाकों में जीवन को संभव बनाने के लिए। प्रकृति की सुरक्षा और बचाव दुनिया के हर देश, हर कंपनी
और समाज का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए आपको तत्काल कौन से ठोस कदम उठाने चाहिए, ये जानने के लिए विजिट करें ed.ted.com/earthschool।